हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यूके का बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों कि यूके का आज की डेट में बहुत ही बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। यूके का सीजनल वर्क परमिट, यूके का ओपन वर्क परमिट, यानी कि जो यूके के वर्क परमिट चले हुए हैं, क्या हमें यूके के वर्क परमिट पे जाके फायदा है और यूके जाके हम कितना कमा सकते हैं। जी, तो आपको पता ही होगा दोस्तों, यूके एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली देश है जो पूरी दुनिया के अंदर 2 से तीसरे नंबर पे आता है। क्योंकि यूके के क्योंकि दोस्तों जो यूके की करेंसी है वो भी काफ़ी पावरफुल है। यूके की जो करेंसी वो पाउंड है और 1 पाउंड के हमारे इंडिया के अंदर 100 रुपये बनते हैं। यानी कि वहाँ का अगर 1000 पाउंड होगा तो हमारे इंडिया का 1 लाख रुपया बनेगा। तो हमें सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यूके के अंदर कम से कम सैलरी कितनी बन जाती है अगर हमारे लोग वहां पे जाते हैं वर्क परमिट पर। यूके के अंदर कम से कम सैलरी 1800 से 2000 पाउंड से लेकर 3000 पाउंड 4000 पाउंड तक भी हमारे लोग वहां पे कमाते हैं, जो नॉर्मल पर्सन है। और जो थोड़ा अच्छी कैटेगरी प्रोफेशनल लोग, जैसे हमारे यहाँ से किसी ने बीएससी करके जा रहा है, कोई नर्सिंग के, कोई डॉक्टर के, कोई इंजीनियर टाइप, इस टाइप की कैटेगरी आती है, वो तो हमारे इंडिया के हिसाब से ही 3.5-4 लाख रुपए से स्टार्टिंग होकर 5 लाख रुपए तक कम से कम उनकी सैलरी है, एक महीने की, 1 मंथ के हिसाब से। तो नॉर्मल जो बेसिकली वहां पे यूके के अंदर जो सिस्टम है सैलरी का, वो पर आवर के हिसाब से 10 पाउंड, यानी कि 1 घंटे का 10 पाउंड तो कम से कम मिलता ही है। अगर हम एक दिन के अंदर 8 घंटे हम काम करते हैं तो हमें 80 पाउंड मिलेंगे, 80 पाउंड। अगर हम 10 घंटे काम करते हैं तो 100 पाउंड। तो आप एक दिन के हिसाब से अगर हमें 100 पाउंड बन रहा है तो 10,000 रुपये एक हमारे इंडिया के हिसाब से बन जाता है। तो अगर हम 30 के 30 दिन काम करते हैं तो 10,000 रुपये के हिसाब से हमें एक महीने का 3 लाख रुपया बनता है, यानी कि 3,000 पाउंड। तो ये मिनिमम टू मिनिमम अगर हम बात करें 1800-2000 पाउंड से लेकर तो 1,80,000 के करीब, या फिर 2 लाख तकरीबन वहां पे हमारे इंडिया के हिसाब से लोग अर्न कर लेते हैं, कमा लेते हैं। लेकिन खर्चे वहां पे ऐसा है कि काफी जो वर्क परमिट पे हमारे लोग वहां पे जाते हैं तो कंपनी के तकरीबन अकोमोडेशन प्रोवाइड करा देते हैं। फूड कई बार कंपनी करा देती है और नहीं भी कराती। फूड का इतना ज्यादा सिस्टम नहीं होता। 200 से 300 पाउंड के अंदर हमारे लोग जो मंथली वहां पे 2 से 4 लोग इकट्ठा होकर अपना फूड का सिस्टम बना लेते हैं, तो 200 से 300 पाउंड के अंदर उनका खर्चा चल जाता है। ज्यादा से ज्यादा अगर वो 1000 पाउंड भी वहां पे अपना खर्चा निकालते हैं 3000 पाउंड से, तो 2000 पाउंड के अंदर भी वो 2 लाख रुपया महीने का कमा लेते हैं। यानी कि जो बेनिफिट है वो वर्क परमिट के ऊपर जाकर ही है। वैसे जो हमारे लोग जो वहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं, इनको स्टडी भी करनी होती है और उनको अपनी फीसें भी भरनी होती हैं, और फिर जाके ये अपनी शायद पूरा टाइम जॉब को नहीं दे पाते, इतना अर्न नहीं कर पाते। तो जो वर्क परमिट का सिस्टम है, अगर हम वर्क परमिट के हिसाब से वहां जाना चाहते हैं, हम कमाने के सिस्टम से जाना चाहते हैं, तो वर्क परमिट किसी भी आप कंट्री में जाओ तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप वर्क परमिट के सिस्टम से जाएं। और यूके यूके तो आपको पता है कि बहुत ही खुशहाली देश है, काफी पावरफुल कंट्री है। जो यूके वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं वो दोस्तों अपना सिस्टम बनाए। कोशिश करें आप ऑनलाइन उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके भी आप सर्च करें, आप गूगल पे सर्च करें, जो आपके लोग अगर यूके में रहते हैं आप उनसे डिस्कस करें। तो इस तरह से अगर आपको यूके का वर्क परमिट मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। क्योंकि यूके के अंदर जाके हमें वर्क परमिट पे ही फायदा होता है, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट भी हैं और वहां पे लोग टूरिस्ट पे जाके भी लोग, काफी लोग वहां पे रुक जाते हैं। लेकिन ये रॉन्ग सिस्टम है, रॉन्ग डिसीजन है। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप सेटिंग के हिसाब से जाना चाहते हो, वर्क परमिट या स्टडी, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। और ऐसे ही हम 2 से 4 साल वहां पे वर्क परमिट हम उस पे अपना टाइम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम वहाँ के पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। पीआर के लिए भी हम अपना अप्लाई कर सकते हैं और अपनी पीआर हम वहाँ पे ले सकते हैं, जिसके बाद हम अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अपने बच्चों को बुला सकते हैं। तो अपना फ्यूचर, अपना कैरियर आप अच्छी तरह से सेटिंग कर सकते हैं।
मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।